ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास। और 11वें समोल्लास के अंदर आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विषय समाज के अंदर अनेकों प्रकार के जो प्रपंच फैले हुए हैं और किस प्रकार से वो ऐसा विषय है नवग्रहों को लेकर। वो नवग्रह जो किसी के हंसते खेलते परिवार को एक मिनट में शोक व्याकुल उसको परिवार को या मनुष्य को एकदम अपने आगोश में वो पाखंड ले लेता है। और किसी प्रकार से वो नवग्रह किसी पे प्रसन्न हो जाए तो उनका जो है वो एकदम धनवान या विद्वान या इस तरीके के जो सारे फलों की प्राप्ति उनको हो जाती है। इस प्रकार की जो धारणाएं नवग्रहों के विषय में बताई गई है, आज हम विस्तार से इस विषय को ऐसा समझेंगे कि आपको आज तक ऐसा विषय आपने पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। क्योंकि लोगों ने आपको बताया होगा कि नवग्रह इस प्रकार से जो 9 ग्रह हैं, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह मंडल, बुध मंगल सोमवार, इस तरह के जो ग्रह हैं, चंद्रमा आदि, इनके कारण जो है मनुष्य के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। और ये किसी पर इस प्रकार से इनका जो किसी का साया इन ग्रहों का किसी को ऊपर आ जाए और किसी कोई व्यक्ति या मनुष्य इनके संपर्क में आ जाए तो वो जो है सभी प्रकार के दुखों से, रोगों से, इस प्रकार की जो बीमारियां आदि हैं, धनहीन और जितनी भी मतलब एक व्यक्ति को जो है दरिद्र बनाने का कार्य करती है, इस प्रकार का शंका बनी हुई है मनुष्यों के जीवन के अंदर। तो आज हम विस्तार से समझेंगे वो नवग्रह क्या हैं और उनको किस प्रकार से जो पौराणिक लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से उनके ऊपर उनके जरिए नवग्रहों के कारण जो लोगों से अनेकों प्रकार के जो धन आदि ऐंठने का कार्य है और किस प्रकार से वो अपने नवग्रह की पूजा आदि लोग भी कराते हैं पंडों को बुलाकर। तो आज हम विस्तार से समझेंगे क्या वास्तव में जो नवग्रह हैं, जो ऐसे ग्रह जो जड़ हैं, क्या वो कभी किसी के ऊपर ऐसे इस प्रकार का साया उनका होता है या नहीं होता है। तो हम इस सत्य को आज हम समझेंगे गणित ज्योतिष के विषय के आधार पर। लोगों ने आपने भी सुना होगा फलित ज्योतिष जो होते हैं, जो पंडे लोग होते हैं, वो आपको जो भ्रमित करते हैं वो फलित ज्योतिष के आधार पर करते हैं कि फलाना ग्रह अगर आप पर प्रसन्न होगा तो आप राजा बन जाएंगे, आपको भतोरा पैसा धन आदि मिलेगा, इस प्रकार का आपके पुत्र आदि की प्राप्ति होगी, आपको धन आदि की प्राप्ति होगी, आप व्यापार आदि आपकी वृद्धि होगी, विदेश आदि चले जाएंगे घूमने। तो इसी प्रकार के जो ग्रहों का जो बताया गया है पंडों के द्वारा, और उन्हीं ग्रह को जो ग्रह हैं नवग्रह, उनको वैदिक शास्त्र के आधार पर जो ज्योतिष शास्त्र है, गणित ज्योतिष शास्त्र, उसके आधार पर हम समझेंगे क्या वास्तव में वो नवग्रह किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, क्या उनके मनुष्य जीवन में उन नवग्रहों का कुछ उपयोग है या कुछ किसी प्रकार का उनका जो योगदान नवग्रहों का वो किस प्रकार से किसी मनुष्य के ऊपर उनका पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो क्योंकि यह बात ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर इसलिए आई है क्योंकि लोगों ने वेदों के कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों को उनके अंदर जो है ग्रहों के नाम आए हैं। तो ग्रहों के जो नाम आए हैं, जितने भी नवग्रह हैं हमारे, और उन ग्रहों के आधार पर, उनके नामों के आधार पर इन पंडों ने जो है पौराणिक लोगों ने इस प्रकार की एक मंशा चलाई अपनी आजीविका आदि चलाने के लिए कि किस प्रकार से आपके ऊपर राहु हावी है, केतु हावी है, शनि हावी है, बुध हावी है, बृहस्पति नाराज है, सूर्य नाराज है, चंद्र नाराज है। इस प्रकार के आपसे अनेकों प्रकार के ये लोग बताते हैं कि अपना भविष्य आदि दिखवाते हैं लोग। तो किस प्रकार से वो भविष्य दिखाने के कारण लोग जो एक उत्साह का उसके जीवन में अनुभव वो कर रहा था व्यक्ति, किस प्रकार से अपना इस प्रकार के पंडे पुजारियों के चक्कर में फंसने के कारण अपने मनुष्य जीवन को और अपने जो हंसे खुशी खिलते जीवन को इस प्रकार से नष्ट करने का वो पंडे उनके जीवन में आग लगाने का कार्य कर देते हैं। तो आज हम विस्तार से समझेंगे ऋषि दयानंद ने किस प्रकार से उन वेदों के मंत्रों की ठीक प्रकार से व्याख्या करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि आर्य समाज आपको जगाने का कार्य करता है। ये जो वास्तव में जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये पाखंड उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि जो राहु केतु और ये नवग्रह आदि हैं, इनके जो अलग मतांतर हैं, जो ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और तुम्हारे मुसलमान आदि जितने भी मतपंथ संप्रदाय फैले हुए हैं, इनके अंदर इस प्रकार के कोई भी रूढ़िवादिता, पाखंडता आदि देखने को नहीं मिलती। क्योंकि इनके अंदर इन नवग्रहों को की जानकारी भी नहीं है और ना इनके विषय में ये इतना ध्यान देते हैं लोग। लेकिन जो पंडे पुजारी हैं, और ये क्योंकि पंडे
पुजारियों के कारण ही लोग, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, प्रकृति, जो प्रकृति है, सृष्टि बनाई हुई है ईश्वर के द्वारा, प्रकृति पूजा के कारण यह सभी विद्या, ये पूजा पद्धति जो चली है नवग्रहों के बीच में भी, क्योंकि लोग पृथ्वी को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं और अनेकों प्रकार से जीव जंतुओं की पूजा भी करते हैं। तो उन्हीं में से ही पूजा पौराणिकों के अंदर एक नवग्रह की भी चली कि किस प्रकार से लोग अपने घरों के अंदर नवग्रह पूजा आदि भी कराते हैं। तो क्योंकि वेदों के, यजुर्वेद के मंत्रों का इन्होंने सहारा लिया है, क्योंकि यजुर्वेद के अंदर ये मंत्र लिखे हुए हैं। यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनके अंदर इस प्रकार से जो मंत्र हैं उनके अंदर सूर्य का नाम आया है, चंद्रमा का नाम आया है, बृहस्पति का नाम आया है, शुक्र का नाम आया है, बुध का नाम आया है, शनि का नाम आया है, राहु का नाम आया है, केतु का नाम आया है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो उन नामों को किस प्रकार से अपने आजीविका चलाने के लिए उन मंत्रों का गलत अर्थ कर कर लोगों को किस प्रकार से भ्रमित करने का कार्य किया। फलाना फलाना अगर तुम पर राजी हो गया इस प्रकार का ग्रह तो तुम अच्छे सुख आदि फलों को भोगोगे, और अगर नाराज हो गया तो, और लोग देखते भी हैं अपने किसी के घर में पुत्र आदि जो जन्म लेता है, कोई किसी प्रकार का, अगर किसी के यहाँ मनुष्य कोई जन्म ले लेता है, बच्चा जन्म लेता है, तो लोग अपने अनेकों प्रकार के जन्म पत्री इस प्रकार के अपने आधार पर बनवाते हैं कि पंडित जी इसकी जन्म पत्री इस प्रकार की देखिए कि किस प्रकार से इसका जीवन कैसा रहेगा, इसका भविष्य कैसा रहेगा। तो पंडित जी अनेकों प्रकार के आड़ी टेढ़ी लाइन खींच के त्रिकोण चतुर्कोण बनाकर उसमें दिखा देते हैं कि जी फलाना नाराज चल रहा है, सूर्य इसका ठीक नहीं है, चंद्रमा इसका ठीक नहीं है। तो इस प्रकार के जब विस्तार से चर्चा करेंगे तो उन वेदों के मंत्रों के आधार पर समझेंगे वो वेदों के मंत्र कौन कौन से हैं जिनके ये सहारा लेकर पौराणिक लोग जो मनुष्यों को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। तो पहला जो मंत्र है यजुर्वेद के 33वें अध्याय का 43वां मंत्र है। मंत्र आपको पढ़ के सुना देता हूँ वो कौन सा मंत्र है जिसके अंदर ये कहते हैं कि सूर्य की पूजा करनी चाहिए। तो मंत्र ये है, आ कृष्णे रजसा वर्तमानो निवेशयत्र मृत्य चा हिरण्यन्य सविता रथेना देवो यजति भुवानी पश्यन्ते। तो इस मंत्र का जो अर्थ है, मंत्र का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि संस्कृत जानने वाले बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत भाषा को समझते हैं। तो उनको सहारा लेने के लिए, उनको समझाने के लिए हम भावार्थ जो वेदों का है उसके आधार पर समझेंगे किस प्रकार से ऋषि दयानंद ने इसकी व्याख्या की है, इस मंत्र के विषय में समझाया। जो ये पंडे लोगों से कहते हैं कि जी सूर्य ग्रह की पूजा करिए। तो मंत्र क्या कहता है, मंत्र कहता है कि हे मनुष्यों, जैसे भूगोल आदि लोक 7 सूर्य का आकर्षण है। तो मंत्र क्या कहता है, हे मनुष्यों, भूगोल आदि लोक जिस प्रकार से सूर्य की आकर्षण के कारण अपनी जगह पर स्थित हैं और अपने सूर्य की गति कर रहे हैं, सूर्य की अनेकों प्रकार से जो ग्रह हैं, भूलोक आदि, भूलोक का इसमें जो आया है कि भूलोक यानी पृथ्वी भी उसके अधीन है और वो भी उसके आकर्षण के कारण बंधी हुई है, और वो उसके सूर्य के आकर्षण के कारण ही अपनी गति कर रही है और सूर्य की परिक्रमा आदि कर रही है। सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ही दिन और रात जो है, पृथ्वी अपनी धुरी पर जब घूमती है तो दिन और रात होते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य की गति करती है, तो वर्ष बनता है। तो इस प्रकार से ये जितने भी सूर्य के मंत्र जो आया है वेदों के अंदर, यजुर्वेद के अंदर जो मंत्र आया है, इस प्रकार से ऋषि दयानंद बताने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको किस प्रकार से लोगों ने इस मंत्र का अर्थ ना जानकर, पौराणिक लोगों ने किस प्रकार से उसको सूर्य जो नवग्रह है, सूर्य ग्रह से उसको जोड़ दिया कि सूर्य ग्रह है, और इस प्रकार से उसको फलित आदि के कारण, उसको पूजा पद्धति के कारण जोड़ लिया। तो आगे लिखते हैं, जैसे परमपिता परमात्मा मूर्त रूप द्रव्यों के अंदर, मूर्त यानी द्रव्यों को जो दिखाने वाला परमपिता परमात्मा है, वैसे ही सूर्य आदि लोग भी ईश्वर के सानिध्य से ही स्थित हैं। तो ऋषि दयानंद मंत्र के अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि यजुर्वेद के अंदर ये मंत्र आया, वेदों का मंत्र है, और इसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जैसे सूर्य के चारों माह सारे ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इसी प्रकार सूर्य भी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, और वो सारा का सारा जो ये सौर मंडल है, ये किस प्रकार से ऐसे ही ये सूर्य आदि जो जितने भी ग्रह हैं, ये सारे के सारे ईश्वर के आकर्षण के कारण जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, एक जगह गति कर रहे हैं, अपने अपने दूरी पर घूम रहे हैं। उपग्रह ग्रह की जो परिक्रमा कर रहे हैं, उपग्रह और ग्रह गैलेक्सी की
जो परिक्रमा कर रहा है। तो ऋषि धन स्पष्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ है, लेकिन लोगों ने मंत्र का अर्थ ना जानकर इस प्रकार से नवग्रह आदि की पूजा करने का विधान चला दिया। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को तुम जान, स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसे परमपिता परमात्मा को जानना चाहिए जो परमपिता परमात्मा सूर्य आदि, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह मंडल, पृथ्वी आदि लोगों को बनाने वाला, उनको चलाने वाला है। जल आदि पदार्थ, जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, उनको बनाने वाला है, उनको रूप देने वाला है। ऐसा परमपिता परमात्मा जो इन सभी पदार्थों को बनाकर उनके अंदर रूप देने वाला है, रस देने वाला है, गंध देने वाला है, ऐसा परमपिता परमात्मा। ऐसे परमपिता परमात्मा जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, ऐसे परमपिता परमात्मा को जान जो सूर्य के समान प्रकाशमान है। तो मंत्र का अर्थ है। दूसरा मंत्र आपको सुना देता हूँ। दूसरा मंत्र क्या है, तो एक मंत्र और आया है। तो मंत्र उसके अंदर जो है, मंत्र के अंदर चंद्र यानी सोम का जिक्र आया है कि सोम से इन्होंने उसका अर्थ लगा लिया कि सोम तो सूर्य को कहते हैं, सूर्य वो चंद्रमा को कहते हैं, क्षमा चाहूँगा, चंद्रमा क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, तो इसलिए इन्होंने चंद्रमा का जो इसके अंदर उदाहरण लिया है कि चंद्रमा जो है चंद्रमा ग्रह की पूजा उपासना हमें करनी चाहिए। तो किस प्रकार से इन्होंने उसके अंदर दिखाया है कि चंद्रमा जो है, अगर चंद्रमा नाराज हो गया तो चंद्रमा किस प्रकार से आप पर हावी हो सकता है, किस प्रकार से आपका नुकसान कर सकता है। तो हम विस्तार से समझेंगे। चंद्रमा के जो मंत्र आया है सोमो वाला, उस मंत्र को पूरा पढ़कर मैं आपको सुना देता हूँ। मंत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है। मंत्र है इम देवा अस्पन सुद्वा महते छत्राय महते यजस्ट्य महते जनार्जयेन्द्रस्य इममुष्य पुत्रमुष्य विश्य असे वो यमी राजा सोमोष्मा के ब्राह्मण ने राजा। तो इसके अंदर दिखाया गया है कि एक राजा को किस प्रकार का होना चाहिए। तो सोम एक राजा को किस प्रकार से होने, राजा के अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए। जैसे एक चंद्रमा शीतलता देता है, हमको छांव देता है, ठंडक देता है, इस प्रकार का राजा के अंदर पालन होना चाहिए। एक राजा किस प्रकार का होना चाहिए, तो इसके विषय में बताया है ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर। और जो मंत्र का अर्थ है वो ऐसा है, जो उपदेश और राजपुरुष सब प्रजा की उन्नति चाहे तो उस राजा को जो है विद्वान होना चाहिए, धनवान यानी कि आचार्य जो राजा है उसको विद्वान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, शास्त्रों का निपुण होना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, सभी विद्याओं का उसको ठीक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। और राजपुरुषों को संग करने वाला हो, विद्वानों को संग करने वाला राजा हो, मूर्ख आदि प्रवृत्ति के राजा की संगति में विद्वान ना हो। तो इस प्रकार का राजा हो तो राजा किस प्रकार से विद्वानों की संगति कर कर अपने राज्य को उच्च शिखर तक ले जा सकता है और राज्य का पालन पोषण किस प्रकार कर सकता है। तो इस मंत्र के अंदर सोमों से यह अर्थ लिया गया है। तो वास्तविक अर्थ ये है मंत्र का, तो राजपुरुष वेद और ईश्वर की आज्ञा को छोड़े नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करे। अगर ऐसा राजा विद्वान राजा है जो प्रजा को वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन कराता है, अपने राज्य के अंदर गुरुकुल आदि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को चलाता है, गुरुकुलीय शिक्षा को चलाता है, वेदों का प्रचार प्रसार करने का कार्य अपने राज्य के अंदर चलाता है, तो ऐसे राज्य के अंदर ऐसे राजा के जो प्रजा है वो अच्छी विद्वान गुणवान और चरित्रवान प्रजा होती है। और जो प्रजा अपने राज्य को जो है एक प्रगति की ओर ले जाने वाली प्रजा होती है। तो इस प्रकार से राजा का चरित्र बताया गया है कि इस प्रकार से राजा का जो गुण होना चाहिए वो एक चंद्रमा की तरह शीतलता का होना चाहिए, वो क्रोधित ना हो, अच्छे प्रकार से जो है मूर्ख आदि प्रवृत्ति का ना हो, अच्छा प्रकार से गुणवान चरित्रवान विद्वान राजा होना चाहिए। तो इस मंत्र का अर्थ ये है। अब तीसरा मंत्र सुनिए। तीसरा मंत्र क्या है, अग्नि मृदोदीव कुकुपति। तो बुद्ध का इन्होंने इसके अंदर दे दिया कि बुद्ध का जिक्र आया है। तो वास्तव में इसके अंदर बुद्ध का जिक्र आया है या नहीं आया है, तो इसके विषय में हम पढ़ेंगे कि पूरा मंत्र क्या है। तो ये वास्तव में कहते हैं कि जो बुद्ध ग्रह है, अगर बुद्ध ग्रह इस प्रकार से अगर क्रोधित हो गया किसी पर, तो इस प्रकार से हानि आदि कर देगा। तो वास्तविक मंत्र सुनिए आप। नवग्रहों का आज ठीक प्रकार से आपको मैं समझा दूंगा कि नवग्रह वास्तव में हमारे ऊपर इनका किसी प्रकार का जो प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, किस प्रकार से पौराणिक लोगों ने मंत्रों की गलत व्याख्या कर लोगों को मूर्ख बनाने का जो कार्य करा है। तो मंत्र ये है पूरा, अग्नि मूर्धा दिवि कुकुत्पति पृथ्वी अयामा अपा रेतासी जिन्नतवती। तो मंत्र का अर्थ है अयम, जो ये कार्य कारण से प्रत्यक्ष, कुकृत सबसे बड़ा। तो मंत्र का भावार्थ आपको समझाऊंगा मैं। कुकृत सबसे बड़ा, मूर्ध सबके ऊपर,
सबके ऊपर विराजमान अग्नि, जगदीश्वर, दिव्य प्रकाशमान सूर्य आदि लोक और पृथ्वी प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोकों का पालन करता हुआ प्राणों यानी कि प्राणों के रेति वीर्य आदि रचना को जानता हो उसको पूजनीय मानो। अयम यह अग्नि कुकृते सब पदार्थों से बड़ा दिव्य प्रकाशमान, दिव्य का अर्थ है प्रकाशमान यानी जो प्रज्वलित है, पदार्थों के प्रकाशमान पदार्थों के मुद्रित ऊपर विराजमान पृथ्वी प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोकों के पालन का हेतु होकर अपाम जलों के रेतति वीर्यो यानी वीर्य को प्राप्त करता है। तो मंत्र का अर्थ यह है, मंत्र का भावार्थ आपको समझा देता हूँ। इस मंत्र में जो जगदीश्वर परमपिता परमात्मा प्रकाश अप्रकाश स्वरूप दो प्रकार का जगत अर्थात प्रकाशमान सूर्य आदि और प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोकों को रचकर पालन करके प्राणों में बल को धारण करता है। तो जो प्रकाशमान ग्रह हैं जैसे सूर्य और अप्रकाशमान कौन से ग्रह हैं, पृथ्वी, चंद्रमा आदि, इनको कोई भी अपना प्रकाश नहीं है। ऐसे प्रकाशमान लोगों को जो प्रकाश देता है ऐसा परमपिता परमात्मा जो सब लोगों को धारण करता है, पालन करता है, जो मनुष्य आदि जीव जंतु पशु पक्षियों आदियों का निर्माण करता है, सभी योनियों को बनाता है, उनके अंदर जो अच्छे प्रकार के भोजन आदि है सृष्टि के अंदर पृथ्वी के अंदर उनको उपजाता है, पेड़ पौधों आदि वृक्ष आदियों के अंदर फल लगाता है और किस प्रकार से अन्न आदि और जो है अन्न आदि उगाता है मनुष्य जीवन को चलाने के लिए, प्राणियों के जीवन को चलाने के लिए। इस प्रकार से वीर्य यानी वीर्य के द्वारा जो वीर्य है हमारा जो तेज आदि और शक्ति आदि का प्रतीक है, जो हमारे शरीर के अंदर रोगों आदि से लड़ने की क्षमता जो पैदा करता है, उस वीर्य को रक्षा करनी चाहिए हमें। तो ब्रह्मचर्य का किस प्रकार पालन करना चाहिए, ये मंत्र वास्तविक अर्थ है इस मंत्र का। लेकिन लोगों ने किस प्रकार से वेदों के मंत्रों का अनर्थ करके लोगों को मूर्ख बनाने का जो प्रयास किया है, उसको ऋषि दयानंद ने किस प्रकार अपने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर समझाने का प्रयास किया है। ऐसे परमपिता परमात्मा जो हमारी जो अग्नि स्वरूप जो परमपिता परमात्मा जगत के पालन करने हैं, तो बिजली की तरह यानी अग्नि के द्वारा जो हमारी जठर अग्नि है, जठर अग्नि जो जिससे हमारे आमस्य के अंदर भोजन आदि पचता है, ऐसे परमपिता परमात्मा प्रकाशमान दिव्य पुंज परमपिता परमात्मा जो अग्नि स्वरूप है, जो हमारे संपूर्ण सृष्टि के अंदर पेड़ आदि वृक्ष आदि मनुष्य आदि शरीर के अंदर अगर ऊष्मा ना हो, उष्णता ना हो, अग्नि ना हो तो किसी प्रकार का प्रकृति के अंदर निर्माण आप नहीं हो सकता है, न ही किसी प्रकार का निर्माण मनुष्य आदि जीव जंतु और किसी प्रकार के जो जीवन वो चल नहीं सकता, क्योंकि अग्नि के कारण ही संपूर्ण सृष्टि जो है ये चलती है, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता है। और अग्नि के कारण मनुष्य आदि प्रकृति आदि और जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी आदि अपना पालन पोषण करते हैं, अग्नि हमारे शरीर में होनी बहुत ही अनिवार्य है। तो इस मंत्र के अंदर ये बताया गया है कि प्रकाशमान परमपिता परमात्मा अग्नि हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। तो यह तीसरा मंत्र था, इसका अर्थ इस प्रकार है। और जो वीर्य आदि हमारे शरीर के अंदर बनता है अन्न से, जो औषधि आदि हम वनस्पति आदियों से भोजन अपना ग्रहण करते हैं, उसके अंदर अस्थि बनती है, मज्जा बनता है, शुक्र सबसे लास्ट के धातु जो वीर्य बनती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो तीसरा मंत्र ये कहता है। तो चौथे मंत्र के विषय में पढ़ लेते हैं। चौथा मंत्र क्या कहता है, चौथे मंत्र के विषय में पढ़ लेते हैं। तो चौथा मंत्र क्या कहता है उसके विषय में हम तो चौथा मंत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है, मंत्र आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उधु बुद्धे स्वाग्रे प्रीति जाग्रे तविमिष्ट पुत्रते से सुजृत्याम्य च अस्ति मंत्रस्थित्य अधिउत्रतमिशन विश्व देवाय यजमानस्य सिद्धते। ये मंत्र है। मंत्र का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से मंत्र का। अच्छी विद्या से प्रकाशित अग्नि, हे अग्नि अच्छी विद्या से प्रकाशित स्त्री व पुरुष तू उद्वद अच्छे प्रकार ज्ञान को प्राप्त हो सबके प्रति जागृही अविद्या रूप निंदा को छोड़ विद्या से चेतन हो। तू स्त्री और यह पुरुष दोनों, स्त्री पुरुष दोनों इस एक स्थान में और आगामी समय में सदा इष्ट सुख विद्वानों का सत्कार, ईश्वर का आराधन, अच्छा संग करना और सत्य विद्या आदि का दान देना, यह इष्ट और पूर्ण बल ब्रह्मचर्य विद्या की शोभा, पूर्ण युवा अवस्था साधन और
उपासादान, यह सब पुत्र थे। इन दोनों को सिद्धि किया करो सब विद्वान लोग और यजमान, यज्ञ करने वाले पुरुष। तू इस प्रकार एक स्थान में अति सिद्धित अति पूर्वक स्थिर हो। तो मंत्र का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र क्या कहता है? जैसे परमपिता परमात्मा अग्नि सुगंधित के होम से इष्ट सुख देता है, जैसे अग्नि सुगंधित के होम से इष्ट सुख देता है, यज्ञ करता है, जन यज्ञ की सामग्री पूरी करता है, वैसे उत्तम विवाह किए स्त्री पुरुष इस जगत में आचरण किया करें। जब विवाह के लिए दृढ़ प्रति वाले स्त्री पुरुष हों, तब विद्वानों को बुला के उनके समीप वेदोक्त प्रतिज्ञा करके पति और पत्नी बने। तो इसमें विवाह संस्कार के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से जो मनुष्य है, अगर उसको गृह आश्रम में जाना है, गृहस्थ आश्रम में जाना है, ऐसी अग्नि को प्रज्वलित करके जो वातावरण को शुद्ध करने वाली है, हवन आदि के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान कराकर अपने गृह आश्रम में प्रवेश करें और जितेंद्रिय होकर बलवान, इंद्रियों का आसक्त ना होकर किस प्रकार से पुत्र आदि की प्राप्ति का यत्न करे। तो इस प्रकार से मंत्र के अंदर बताया गया है किस प्रकार विद्वान आदियों का संग करे। तो आगे मंत्र पढ़ लेते हैं। बृहस्पति का मंत्र पढ़ लेते हैं। बृहस्पति अति यज्ञो। तो बृहस्पति का मंत्र पढ़ लेते हैं। बृहस्पति के मंत्र क्या कहता है? बृहस्पति का मंत्र यह जो है 5वां मंत्र है बृहस्पति का। तो बृहस्पति के मंत्र के अंदर क्या लिखा है? बृहस्पति अति यज्ञो आराधे धामु देवती क्रतुमु जन्येषु यदि देयच्छ्वसे रित प्रजाते तदशामशु द्रिवणे देहि चित्रमय उपयागे में कृतम से बृहस्पति त्रेशे ये योनि बृहस्पति त्वा। तो इस मंत्र के अंदर बताया गया, हे मनुष्यों, जिससे बड़ा दयावान न्यायकारी और अत्यंत सूक्ष्म कोई भी पदार्थ नहीं, वह जिसने वेद प्रकट करके द्वारा सब मनुष्यों सुशोभित किए, वे जिसने अद्भुत ज्ञान और धन जगत में विस्तृत किया और जो योग्य अभ्यास से प्राप्त होने योग्य है, वही ईश्वर हम सब लोगों को अति उपासना करने योग्य है, यह तुम जानो। तो मंत्र का अर्थ यह कहता है, हे विद्वानों, हे मनुष्यों, जो बड़े बड़े प्रकृति आदि पदार्थों जीवों के पालन करने वाला है, बड़े बड़े प्रकृति आदि पदार्थों को बनाने वाला है, उनका पालन करने वाला है, यम आदि प्राप्त हुए, यम नियम आदि योग साधनों से जानने योग्य, यम आदि नियम आदि समाधि आदि लगाकर परमपिता परमात्मा समाधि के द्वारा जाना जा सकता है, अष्टांग योग के द्वारा जाना सकता है। ऐसा परमपिता परमात्मा, उस परमपिता परमात्मा को जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, आत्मा से भी सूक्ष्म है, वो परमपिता परमात्मा, वह जिसने वेद प्रकट किए, जिसने वेदों का ज्ञान दिया, वेद बनाए, मनुष्य आदियों को वेदों का ज्ञान दिया, ऐसे परमपिता परमात्मा को द्वारा सब मनुष्यों को सुशोभित किए, वह जिसने अद्भुत ज्ञान दिया, धन आदि, कीर्ति, वैभव, यश, कीर्ति आदि सबको दी, ऐसे परमपिता परमात्मा जो योग अभ्यास से जाना जा सकता है, ऐसे परमपिता परमात्मा को, परमपिता परमात्मा के ईश्वर को सब लोगों की अति उपासना करने योग्य है। ऐसे परमपिता परमात्मा जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है, चलाने वाला, वेदों को ज्ञान देने वाला है, संपूर्ण सृष्टि के पालन पोषण करने वाला, ऐसा परमपिता परमात्मा ईश्वर, उसको तू जान, उसकी उपासना कर, उसके सिवा तो किसी को मत जान, उसकी तू उपासना कर, उसी को जान, उस परमपिता परमात्मा निराकार ओम ईश्वर को तू जान। इस मंत्र का अर्थ यह कहता है, जो सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनको प्रकाशित करने वाला है परमपिता परमात्मा, आश्चर्ययुक्त ज्ञान, जो ज्ञान को देने वाला है, धन और यश कीर्ति को बढ़ाने वाला है, हम लोगों में धैर्य यानी धैर्य को धारण कराने वाला है, ऐसा परमपिता परमात्मा, ऐसे परमपिता परमात्मा की उपासना कीजिए। आगे छठा मंत्र पढ़ लेते हैं शुक्र का, जिसको शुक्र ग्रह के मंत्र इन्होंने कहा है। तो वास्तव में उसका अर्थ क्या है, हम शुक्र ग्रह का मंत्र पढ़ेंगे। शुक्र ग्रह के अंदर इन्होंने किस प्रकार के जो अपना लिखा है शुक्र ग्रह का मंत्र जो है, तो शुक्र ग्रह का मंत्र आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अत्र परिस्तु रस ब्राह्मणे व्यापिवति छत्र पे सोमा प्रजापति। तो श्रीत्रेन से मित्रु विपाने शुक्रंद्रस्य इंद्र प्यो मृत मधु।
तो मंत्र का अर्थ मैं आपको सुना देता हूँ, किस प्रकार से मंत्र का अर्थ लिखा हुआ है। तो इस मंत्र का अर्थ है, जो ब्राह्मण चारों वेद पढ़े हुए विद्वान के साथ तो कैसे राज्य की उन्नति करनी चाहिए, विषय को अगले जो मंत्र है उसके अंदर बताया गया है। चारों वेदों के पढ़े हुए विद्वान के साथ प्रजा का रक्षक, सभाध्यक्ष राजा कैसा हो, इसके विषय में बताया गया है कि राजा कैसा होना चाहिए। तो राजा कैसा हो, चारों वेदों का विद्वानों को संग करने वाला हो, प्रजा का रक्षक करने वाला हो, सभाध्यक्ष राजा, सब ओर से पके हुए अन्न जो आदि अन्नों से निकले, दुग्ध के तुल्य ऐश्वर्य युक्त सार रूप रस और क्षत्रिय कुल को व्यक्त ग्रहण करे, विद्या तथा विनय से युक्त न्याय से अंधकार रूप अन्याय के निवारक पराक्रम करने हारे, विपान विधि रक्षण हेतु सत्य व्यवहारों के में उत्तम इंद्र नामक परमात्मा ने दिए हुए समग्र ऐश्वर्य के देने हारे, राज्य की प्राप्ति कराने हारे, इस प्रत्यक्ष पीने के योग्य पेय पदार्थों को बनाने वाला परमात्मा के तुल्य सुखदायक रस और मधुरिष्टि गुण युक्त इद्रम राज आदि पुरुषों ने सोवे हुए न्यायचरण को प्राप्त होवे, यह सदा सुखी होवे। तो मंत्र के अंदर किस प्रकार की व्याख्या की गई है, बताया गया है कि मंत्र के अंदर तो राजा किस प्रकार का हो, चारों वेदों का विद्वान हो, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ने वाला हो, विद्वानों को संग करने वाला हो, प्रजा आदि की रक्षा करने वाला हो, अपने कुल को बढ़ाने वाला हो, सब प्रकार से वो परिपक्व होना चाहिए, सभी कला उसके अंदर उसको आनी चाहिए, सभी प्रकार का धनुर्वेद आदि की शिक्षा उसको पूरी आनी चाहिए, पूरी युद्ध कला उसको आनी चाहिए, प्रजा का पालन पोषण किस प्रकार से करना है, सब प्रकार की रक्षा उसको आनी चाहिए, काल आदि विपत्तियों में सब प्रकार से निकलने का निपुण उसको ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए राजा को, रक्षण सभी प्रकार की रक्षा करने, सत्य व्यवहार राजा का उत्तम होना चाहिए। इंद्र नामक परमात्मा, जैसे परमपिता परमात्मा का नाम इंद्र है, सब राजाओं का राजा है, इसी प्रकार देवी देवताओं का भी, जो देवों का देव है परमपिता परमात्मा इंद्र देवताओं का भी है, और परमपिता परमात्मा का नाम भी इंद्र है। तो किस प्रकार से बताया गया है कि जो विद्वानों की अनुमति से राज्यों को बढ़ाने की इच्छा करते हैं, वे अन्याय की निवृत्ति करने और राज्य को बढ़ाने में समर्थ होते हैं। तो राजा कैसा होना चाहिए, विद्वानों को संग करने वाला होना चाहिए, राज्य को बढ़ाने वाला होना चाहिए, अन्याय आदि से बचाने वाला होना चाहिए, प्रजा के साथ में जो है न्याय करने वाला होना चाहिए। तो आगे जो शुक्र का, अब शनि का मंत्र हम पढ़ेंगे, शनि के मंत्र के अंदर किस प्रकार की व्याख्या की है, तो उस मंत्र को ही पढ़ेंगे हम। तो शनि का मंत्र क्या, मंत्र पूरा पढ़ के सुना देता हूँ आपको। मंत्र आपने मंत्र भी सुना होगा कि यज्ञों के अंदर ये मंत्र बोला जाता है, ओम सन्नो देवीर्विष्टाय आपो भवन्तु पितय संयोरविस्रवन्तु नः। तो ये मंत्र है, मंत्र का अर्थ क्या कह रहा है मंत्र के अंदर, हे परमपिता परमात्मा जगदीश्वर विद्वान जैसे अविशिष्ट इष्ट सुख की सिद्धि के लिए पिते पीने के अर्थ, देवी दिव्य उत्तम गुण वाले जल हमको सवम सुखकारी भवंतु होवे, ना हमारे लिए संयो सुख की वृष्टि अभिस्वरवंतु सब ओर से करे, वैसे उपदेश करो। जो मनुष्य यज्ञ आदि शुद्ध जल आदि पदार्थों का सेवन करते हैं, उन पर सुख स्वरूप अमृत की वर्षा निरंतर होती है। तो मंत्र का अर्थ यह है, जो मनुष्य यज्ञ आदि शुद्ध जल आदि पदार्थों का सेवन करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन यज्ञ आदि हवन आदि करते हैं, शुद्ध वायु वो अपने ग्रहण करते हैं, परमपिता परमात्मा ऐसे मनुष्यों को उन पर सुख स्वरूप अमृत की वर्षा निरंतर करता है। परमपिता परमात्मा उनको निरोगी रखता है, उनके किसी प्रकार का रोग उनके अंदर नहीं आता, किसी प्रकार की व्याधि उनके अंदर नहीं आती। इस प्रकार से इस मंत्र के अंदर समझाया गया है कि ओम सन्नो देवीर्विष्टाय आपो देवी भवन्तु पितय ने। तो इस पूरे मंत्र का अर्थ है, सन्नो देवीर्विष्टाय आपो भवन्तु पितय संयोर सब्रंतु नः। तो मंत्र का अर्थ यही कहता है कि परमपिता परमात्मा का डेली हमें किस प्रकार से सत्कार करना चाहिए, यज्ञ हवन हमें डेली प्रतिदिन करना चाहिए, और किस प्रकार से हम अपने शरीर आदि वातावरण आदि की शुद्धि करें, किस प्रकार से रोग मुक्त हो, शरीर हमारा बलवान हो, पुष्टवान हो, हम बलवान बने,
विद्वान बने, चरित्रवान बने, किस प्रकार से हम यज्ञ के द्वारा प्रकृति को जो है वो प्रदूषण जो दिन प्रतिदिन समाज के अंदर होता है, लोग वायु को किस प्रकार से दूषित करते हैं, अनेकों प्रकार के कारखाने आदि चलते हैं, उनके अंदर से अनेकों प्रकार के दूषित वायु उनके अंदर से निकलती है। तो किस प्रकार से हमें वातावरण को शुद्ध रखना है, आने वाली संतति के लिए पेड़ पौधे आदि लगाने हैं, हमें किस प्रकार से जो पर्यावरण को शुद्ध करना है, उसकी रक्षा आदि करनी है, तो अपनी भी रक्षा करनी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है। तो इस प्रकार से मंत्र के अंदर बताया गया है। तो ऐसा परमपिता परमात्मा जो यज्ञ हवन आदि करता है, उसको परमपिता परमात्मा निरंतर उसके जो है आत्मा को और बल को, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, उसकी आत्मा को जो है अच्छे गुण उसको देने वाला है, वो सदगति को प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार मंत्र के अंदर अर्थ किया गया है। तो अब आगे मंत्र पढ़ेंगे, राहु का मंत्र पढ़ेंगे। राहु के मंत्र के अंदर क्या कहा गया है कि राहु के मंत्र जो पौराणिक लोगों ने अलग ही अर्थ निकाल रखे हैं। तो राहु का मंत्र पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे राहु का मंत्र। राहु के मंत्र के अंदर किस प्रकार से इन्होंने जो व्याख्या की है, किस प्रकार की व्याख्या मंत्र के अंदर लिखी है, पूरा मंत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मंत्र क्या है? कयानाश्चित्ते आबबूदूति सदा व्रक्द सखा कायासने चेष्टा व्रता। तो इस मंत्र के अंदर जो लिखा हुआ है, तो नस्ति आभुवा काया, तो इन्होंने इसका मंत्र के अंदर जो काया शब्द आया है, नश्चित आभुवा, तो इस मंत्र के अंदर इन्होंने जो अर्थ लिया है, तो इन्होंने जो है वो राहु का अर्थ ले लिया है। राहु का अर्थ लेकर और राहु के अर्थ लेकर इन्होंने किस प्रकार से वो अपने इस प्रकार से जो इन्होंने चलाया है कि जो राहु अगर जो है किसी पर क्रोधित हो गया तो किस प्रकार से वो किसी का अनिष्ट कर देता है, किस प्रकार से इन्होंने जो अपनी लीला चलाई है, पूरा मंत्र का अर्थ मैं आपको सुना देता हूँ। मंत्र क्या कहता है मंत्र के विषय में? सदा वृक्षे, सदा बढ़ाने वाला, अर्थात कभी न्यूनता को नहीं प्राप्त हो ऐसा चित्र आश्चर्य रूप गुण कर्म स्वभावों से युक्त परमेश्वर हम लोगों का किसी रक्षण आदि क्रिया से रक्षण आदि क्रिया से सखा मित्र आभुवते होवे तथा कया किस व्रता आगे मंत्र के अंदर व्रता वर्तमान यस सचिष्टा अत्यंत उत्तम बुद्धि से हमको शुभ गुणकर्म स्वभावों में प्रेरणा करे। तो मंत्र के अंदर ये लिखा है कि हम लोग इस बात को यथार्थ प्रकार से नहीं जानते कि वह ईश्वर किस युक्ति से हमको प्रेरणा करता है कि जिसके सहाय से हम ही लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्ध करने को समर्थ हो सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा हम लोगों को इस बात का यथार्थ प्रकार से हमको जानना चाहिए। परमपिता परमात्मा किस प्रकार से हमारे जो ईश्वर की युक्ति से हमको प्रेरणा करता है कि जिससे हमको सहायता लेनी चाहिए अपने, किस प्रकार से हम धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त हों। किस प्रकार से इस मंत्र के अंदर बताया गया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि को प्राप्त कराने वाला परमपिता परमात्मा जो सबको बढ़ाने वाला है, सदा न्यूनता को नहीं प्राप्त होता, ऐसा आश्चर्य रूप गुण कर्म स्वभावों से परमपिता परमात्मा को जाना जा सकता है। इस प्रकार से इस मंत्र के अंदर लिखा हुआ है युक्ति से परमेश्वर सब लोगों को किस प्रकार से रक्षा करता है, रक्षा आदि क्रिया से सभी को सुख देता है। मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र विद्वान होना चाहिए। मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो धूर्त हो, मूर्ख हो, जो आपको अधोगति को ले जाने वाला। मित्र कैसा हो? मित्र विद्वान होना चाहिए। बबू होते क्या किस व्रता वर्तमान अत्यंत उत्तम बुद्धि से हमको शुभ गुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा करे, ऐसा मित्र हमारा होना चाहिए। तो मित्र के विषय में बताया गया है कि मित्र कैसा हो, हमको जो है प्रगति की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। मित्र हमें किसी प्रकार के संकट आदि में डालने वाला नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का मित्र हमारा हो जो मोक्ष, ऐसा मित्र जो हमें अच्छे प्रकार की संगति कर हम मित्रों के संग से जो मोक्ष आदि धर्म आदि काम आदि को प्राप्त हों। धर्म काम अर्थ और मोक्ष, ये चार जो मोक्ष आदि ये चार धर्म के विषय लक्ष्य बताए गए हैं मनुष्य जीवन के। तो हमको इनको किस प्रकार से प्राप्त हों और किस प्रकार के हमारे मित्र संगति हो, तो इस प्रकार का मंत्र के अर्थ के अंदर बताया गया है। लेकिन इन्होंने अनेकों प्रकार से जो प्रपंच आदि के कारण लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य किया है सिर्फ। तो मंत्र यह कहता है, वास्तविक मंत्र का अर्थ ये था। तो हमने आपको बताया मंत्र का अर्थ क्या था। दूसरा मंत्र अब पढ़ेंगे केतु के विषय में। केतु का मंत्र क्या कहता है? केतु के मंत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है? केतु का मंत्र क्या कहता है? जो ये लोग कहते हैं कि केतु अगर किसी पर बिगड़ जाए तो वास्तव में इनका कुछ है लेना देना मनुष्य जीवन से या नहीं। तो केतु का मंत्र है
केतु कृणवंत केतवे पेशो मयारा अपुशेषे समूह सिद्रज जायते। तो केतु का मंत्र, हे विद्वान पुरुष। तो मंत्र के अंदर अर्थ क्या गया, हे विद्वान पुरुष, जैसे मरिया मनुष्य आपसे से जिसके स्वर्ण नहीं है उसके लिए स्वर्ण को, और जिसको बुद्धि नहीं है उसके लिए केतु बुद्धि करते हैं। बुद्धि के लिए उन होम करने वाले यजमान पुरुषों के लिए साथ बुद्धि और धन को कृणवन करते हुए आप समय अजायते साम्यक प्रसिद्धि हुईजे। तो मंत्र में लिखा है, इस मंत्र में तो वही आप्तजन जो अपने आत्मा के तुल्य अन्यों को भी सुख चाहते हैं, उन्हीं के संग से विद्या की प्राप्ति, अविद्या की हानि, धन का लाभ और दरिद्रता का विनाश होता है। तो मंत्र का अर्थ ये कहता है कि किस प्रकार से हे परमपिता परमात्मा से ये मंत्र के अंदर अर्थ किया गया कि हे पुरुष, हे मनुष्य, जैसे स्वर्ण आदि धातु, गरीब को क्या आवश्यकता है, गरीब दरिद्र जो व्यक्ति है उसको धन आदि की प्राप्ति की उसको जो है जो चाहिए होता है, उसके लिए स्वर्ण आदि पदार्थों को देने वाले उसको जिसको स्वर्ण आदि धातु आदि चाहिए उसको धातुओं के लिए इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। जिसको बुद्धि नहीं उसके लिए केतुएं बुद्धि को बढ़ानी चाहिए। जिसके पास बुद्धि नहीं उसको बुद्धि बढ़ानी चाहिए। अपनी बुद्धि को करते हुए होम करने वाले यजमान को क्या चाहिए, यजमान जो यज्ञ कराते हैं, जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, उनको क्या चाहिए, यज्ञ को बढ़ाने वाला होना चाहिए। यजमानों को पुरुषों के साथ बुद्धि को बढ़ाने वाला ऐसा यज्ञ हमको करना चाहिए। यज्ञ किस प्रकार का, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उनको विद्वानों को संग करना चाहिए। यज्ञ आदि एक यज्ञ जो प्रकृति आदि को शुद्ध करता है, एक यज्ञ वो एक यज्ञ, दूसरा जो विद्वानों को संग किया जाता है, वेद आदि सत्य शास्त्रों को जिनके सानिध्य में बैठकर पढ़ा जाता है, आचार्यों को संग करना चाहिए। ऐसे ही बुद्धि को बढ़ाने का इस मंत्र के अंदर बताया गया है। किस प्रकार से जो एक पुरुष है अपने जो किस प्रकार का उसके जो जीवन के अंदर अभाव है उनको किस प्रकार से उनकी वृद्धि करनी चाहिए, बुद्धि बढ़ानी चाहिए, यश बढ़ाना चाहिए, कीर्ति बढ़ानी चाहिए और बल बढ़ाना चाहिए, तेज बढ़ाना चाहिए, विद्वान आदियों को संग करना चाहिए। तो आगे लिखते हैं, सम्यक प्रसिद्धि हो। तो इस प्रकार पूरे मंत्र के अंदर बताया गया किस प्रकार से मंत्र हमने पढ़े कि किस प्रकार से जो विद्या आदि की प्राप्ति हमको करनी चाहिए, धन आदि का लाभ हमको प्राप्त हो। तो पूरे मंत्र को हमने समझा कि जो 9 के 9 गिरह थे, हमने ठीक प्रकार से इनकी व्याख्या समझी कि लोगों ने किस प्रकार से आपको मूर्ख बनाने का कार्य किया, फलित ज्योतिष के आधार पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो वास्तव में इन ग्रहों से हमारा कोई भी लेना देना मनुष्य जीवन के अंदर नहीं है। ये किसी प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डालते हैं। ये जड़ ग्रह हैं और ये अपने अपनी धुरी पर अपनी अपनी गति अपनी अपनी कर रहे हैं और उनका सबका अलग अलग अपना कार्य है सौर मंडल के अंदर। तो मनुष्य जीवन में इनका किसी प्रकार का जो है वो अभाव या जो इनका किसी भी प्रकार का इनका जो साया है वो नहीं पड़ता है। लोगों ने गलत धारणा बना रखी है कि शनिचर आदि किसी पर हावी हो गया, पैर के कारण शनिचर घर में आ गया या किसी के कुछ करने धरने से आ गए। तो इस प्रकार की जो धारणा बनी वो गलत धारणा है, उसको निकालिए। तो हमने ऋषिदानंद के आधार पर ऋषिदानंद ने किस प्रकार से हमको समझाया नवग्रहों के विषय में। तो इस प्रकार के जो नवग्रह के विषय में हमने समझा कि वास्तव में नवग्रह जो हैं ये हमारे प्रकृति यानी कि सौर मंडल से जुड़े हुए हैं। जो मंत्र के विषय में बताया गया, सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, ग्रह उपग्रह, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सारे ग्रह मंडल, चंद्रमा बुध ग्रह बृहस्पति ग्रह, ये सारे के सारे अपनी दूरी पर गति करते हैं। और किस प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है इसको चलाने का कार्य ये करते हैं और किस प्रकार से सारे ग्रह उपग्रह कार्य अपने स्थानों पर कर रहे हैं। ग्रह उपग्रह के चक्कर लगाते हैं। ग्रह जो है नक्षत्रों के नक्षत्र आदि जो है जितने भी ये गैलेक्सी आदियों के चक्कर लगाते हैं। और ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो चलाने वाला परमपिता परमात्मा ईश्वर है, उसकी गति उसके कारण ही सारा संपूर्ण जो संसार के प्रकाशमान है और सारा का संसार गति कर रहा है। अपने जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी आदि योनियों को जन्म जो देता है परमपिता परमात्मा, उन सबको जन्म देने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला। तो इस प्रकार मंत्रों के अंदर ये व्याख्या की गई थी, तो हमने पढ़ा। तो अब आज के विषय को यहीं समाप्त करेंगे। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार की शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। ओम सभी को नमस्ते जी सम।